हेलो स्टूडेंट्स, गैस लॉज में आज हमें जो लॉ करना है वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और इस टॉपिक में हम डाल्टन्स लॉ, इट्स एप्लीकेशन और कुछ इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो डाल्टन्स लॉ इट वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1807। ये जो लॉ है ये जॉन डाल्टन ने दिया था 1807। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन टू और मोर देन टू non-reacting gases are enclosed in a vessel, then the total pressure exerted by the gaseous mixture is equal to the sum of partial pressure that each gas would exert if present alone in the same vessel at same temperature। तो ये जो लॉ है ये क्या कहता है कि अगर हम दो या दो से ज्यादा गैसेस को एक वेसल में, और वो गैसेस कैसी होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। इफ टू और मोर देन टू गैसेस जो कि नॉन रिएक्टिंग हैं उन्हें किसी भी वेसल में इनक्लोज किया जाए तो उनका जो टोटल प्रेशर होगा उस मिक्सचर का, दैट वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर दैट ईच गैस, जो हर एक गैस जो है वो एक्सर्ट करेगी अगर हम उसे अकेला सेम वेसल में और सेम टेम्परेचर में गए। मैं एक एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। यहाँ मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। मान लीजिए ये वेसल जो है सेम वेसल है। पहले मैंने इस वेसल में हाइड्रोजन गैस लिया है। हाइड्रोजन गैस का जो पार्शियल प्रेशर है, मतलब जो इसका खुद का अकेले का प्रेशर उस वेसल में है, ये मैं ले लेती हूँ 50 mmHg है। मान लीजिए 50 mmHg आया है। यहां से इस लेवल को देखा हमने, ये वाला जो गैप है यहां से 50 mmHg आया है। और ऑक्सीजन की जब मैं बात करती हूँ सेम कंटेनर में, सेम वेसल में, तो ये जो पार्शियल प्रेशर है इसका, ये आ गया 100 mmHg। इसका पार्शियल प्रेशर आ गया 100 mmHg। अब अगर मैं इन दोनों का मिक्सचर लूं तो जो प्रेशर आएगा, जो टोटल प्रेशर आएगा, ये टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, 150 mmHg। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल प्रेशर, ये हमने ले लिया, दो गैसेस ले ली, जो हमने एक कंटेनर में जब इसका प्रेशर जो है मेजर किया तो इस गैसियस मिक्सचर का जो प्रेशर आया, टोटल प्रेशर, वो किसके इक्वल आया, यानी ये अगर प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है, ये प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है और ये टोटल प्रेशर है, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया P इज इक्वल टू PH प्लस PO2। और pH कितना था 50 और PO2 कितना है हमारे पास 100, तो मेरे पास कितना आ गया 150 mmHg। ये टोटल प्रेशर आ गया। तो डेफिनेशन यहां से क्लियर हो जाती है कि द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द टू गैसेस व्हेन दे आर इन द सेम वेसल एट द सेम टेम्परेचर। कंडीशन अप्लाई है यहाँ पर, टेम्परेचर सेम होना चाहिए और वेसल भी उसका सेम होना चाहिए। अब बारी आती है, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, मान लीजिए मेरे पास 2 या 3 गैसेस हैं उस गैसियस मिक्सचर में, और गैस जो है वो A B C मैंने कोई भी ले लिए, तो P यानी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC एंड सो ऑन, जितने भी गैसेस हैं उनको हम बोल सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ P क्या है, यहाँ पर ये जो P है ये टोटल प्रेशर है। P जो है वो टोटल प्रेशर है।
ये P है जो है, दीज आर द पार्शियल प्रेशर्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, उसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ B, पार्शियल प्रेशर ऑफ C एंड सो ऑन। तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल आ गया? पार्शियल सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द ऑल द गैसेस, जब उन्हें अकेला उस वेसल में रखा गया एट द सेम टेम्परेचर। तो ये है पार्शियल प्रेशर लॉ जो डाल्टन ने दिया था, और किस नाम से फेमस है ये? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स में पूछे जाते हैं। अब बारी आती है इसकी एप्लीकेशन की। एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ, इसे रब कर देते हैं। कि ये जो डाल्टन्स लॉ है ये कहां कहां अप्लाई होता है, कहां इसकी एप्लीकेशंस है। तो हमारा टॉपिक है अभी एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ। तो पहली एप्लीकेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। अगर मुझे किसी ड्राई गैस का प्रेशर जो है वो कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम कौन सा लॉ अप्लाई कर सकते हैं? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो यहां मैंने डायग्राम बना रखा है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ डायग्राम के थ्रू। whenever a gas is collected over water it is moist। जब भी हम किसी भी गैस को वाटर पे कलेक्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगी? मॉइस्ट हो जाएगी। दैट मीन्स इट इज सैचुरेटेड विद water vapors which has their own pressure। वो क्या होंगे? ये जो ड्राई, मान लीजिए मैंने यहां पर ये ड्राई गैस जो है वो पास की है, इसमें ये मेरे पास ये वाटर कंटेनिंग अपरेटस है, इसमें वाटर है। अब मैंने क्या किया, इसमें पास किया तो ये गैस जो है ये सैचुरेट हो गई इस वाटर पे, वाटर के साथ सैचुरेट हो गई। कैसी हो गई? मॉइस्ट हो गई। और दे हैव, ये जो वाटर वेपर्स हैं दे हैव देयर ओन प्रेशर एंड द प्रेशर एग्जर्टेड बाय water vapors is known as aqueous tension। तो कभी आपसे पूछा जाए aqueous tension क्या होता है, तो aqueous tension क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर वेपर, उसे हम कहते हैं एक्वस टेंशन। तो ये जो है ये हमारे पास क्या आ गया? ये प्रेशर आ गया किसका? ये प्रेशर आ गया गैस का प्लस वाटर वेपर का। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये मेरे पास टोटल प्रेशर आ गया। तो अगर मैं कंसीडर करूं इफ, इसको रब करके फिर बताते हैं। मैथमेटिकली अगर इसको हम करना चाहें तो क्या कहेंगे? कंसिडर कर लेते हैं कि मान लीजिए ये जो P है ये प्रेशर है, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, P डैश इज प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, और स्मॉल p इज एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन जो है वो न्यूमेरिकल्स में गिवन होता है, अलग अलग टेम्परेचर पर वाटर वेपर्स का जो प्रेशर है वो डिफरेंट होता है, वो गिवन होता है। तो मेरे पास मैथमेटिकली क्या आ गया कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P डैश प्लस P। जो टोटल प्रेशर है वो किसके बराबर आ गया? ये जो हमारे पास ड्राई गैस का प्रेशर है प्लस वाटर वेपर्स का प्रेशर, ये आ गया मेरे पास। अब यहां से अगर मैं P डैश कैलकुलेट करना चाहूं तो मेरे पास P डैश क्या था? P डैश प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, जो कि हम इसके एप्लीकेशन में ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम ड्राई गैस का प्रेशर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन, ये मेरे पास आ गया। इसका मतलब यहां से क्या पता चल रहा है
कि अगर मुझे प्रेशर ऑफ ड्राई गैस निकालना है तो किसके इक्वल आ गया, टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन एट डिग्री सेल्सियस। जितने भी टेम्परेचर पर वो बात कर रहा है उस न्यूमेरिकल की, उस टेम्परेचर पर पर्टिकुलरली एक्वस टेंशन जो है गिवन होगा। उस एक्वस टेंशन को अगर हम टोटल प्रेशर से माइनस कर देते हैं तो मेरे पास प्रेशर ऑफ ड्राई गैस आ जाता है। सेकेंड एप्लीकेशन की हम बात करते हैं मैथमेटिकली, और अगर मुझे मोल फ्रैक्शन गिवन हो, ये कहां पर यूज किया जाता है, मान लीजिए मुझे मास ऑफ गैस गिवन है और मुझे उस गैस का फॉर्मूला यानी उसका मॉलिक्यूलर मास पता है, तो मैं कैसे पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो दूसरी एप्लीकेशन जो है वो यहां पर सेकेंड एप्लीकेशन आ गया हमारे पास फॉर कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। सेकेंड एप्लीकेशन है ये। तो हम कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर 3 गैसेस। 3 कैसी गैसेस होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिंग गैसेस है मान लीजिए मेरे पास, क्योंकि उसी में ये गैस लॉ एप्लीकेबल है, ए बी एंड सी। तो अब हम यहां पर क्या लगाएंगे, रियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, कंबाइंड गैस लॉ लगाएंगे। मेरे पास कंबाइंड गैस लॉ क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब अगर मैं पी निकालना चाहूं यहां पर, तो पी अगर मुझे निकालना है तो पी ए का पार्शियल प्रेशर किसके बराबर आएगा, एनआरटी अपॉन यानी एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, आर टी अपॉन वी। इसी तरह अगर मैं पी बी निकालना चाहूं तो मेरे पास क्या आएगा, एन बी आर टी अपॉन वी। पी सी निकालना चाहूं तो मेरे पास कितना आएगा, एन सी आर टी अपॉन वी। अब जो टोटल प्रेशर है वो किसके बराबर है, पार्शियल प्रेशर्स के सम के इक्वल है। अब अगर मैं इनको प्लस करती हूं तो मेरे पास पी कितना आ जाएगा, सभी के पास आर टी अपॉन वी, आर टी अपॉन वी, आर टी अपॉन वी कॉमन है, तो मेरे पास आर टी अपॉन वी ये तो कॉमन आ गया, और यहां पर आ गया एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास टोटल प्रेशर की। अब यहां से अगर मैं एक रेशियो निकालूं इसके बाद कि पी ए अपॉन पी, तो मेरे पास पी ए कितना है, पी ए है एन ए आर टी अपॉन वी, और टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर मेरे पास आ गया आर टी अपॉन वी। तो आर टी तो यहां आ जाएगा, वी ऊपर चला जाएगा, और साथ में क्या आएगा, एन ए एन बी और एन सी, ये आपस में कैंसिल हो गए। तो मेरे पास ये क्या आएगा यहां पर, पी ए इज इक्वल टू पी क्या बचा, इंटू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। और ये क्या है, ये है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, आप सभी को पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बना, मेरे पास फॉर्मूला बना यहां से कि जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी गैस का, पार्शियल प्रेशर, जैसे मैं यहां ए को कैलकुलेट कर रही हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। इस रिलेशन से अगर मुझे जो गैस है उसका मास गिवन है, वहां से मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकती हूँ, और टोटल प्रेशर अगर मेरे पास है तो मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैलकुलेट कर सकती हूँ। अब इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल की। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमें गिवन है 38 ml ऑफ मॉइस्ट नाइट्रोजन। 38 ml यानी मुझे वॉल्यूम गिवन है, मॉइस्ट नाइट्रोजन का ये वॉल्यूम है, वर कलेक्टेड एट 27 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब मुझे टेम्परेचर भी गिवन है, और ये गिवन है मेरे पास इसका प्रेशर। किसका प्रेशर, मॉइस्ट नाइट्रोजन का प्रेशर है।
कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mmHg। तो यहां पर क्या करना है हमें, सबसे पहले तो हमें दे रखा है V1, तो V1 मुझे दे रखा है 38 ml। पहले जो गिवन चीजें हैं वो लिख लेते हैं हम। T1 जो है वो मेरे पास दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, तो मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करूंगी, ये मेरे पास आ गया 300 केल्विन। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर मुझे गिवन है 746.5, और ये जो प्रेशर है ये मॉइस्ट नाइट्रोजन का है, और जो भी हम गैस लॉज अप्लाई कर रहे हैं वहां हमें ड्राई गैस का प्रेशर पता होना चाहिए। तो इसमें से हम क्या करेंगे, हम एक्वस टेंशन माइनस करेंगे। मैंने जब आपको एप्लीकेशन करवाई थी, अभी करवाई है डाल्टन्स लॉ की, तो उसमें हमने क्या कहा था, पहली एप्लीकेशन में था कि ड्राई जो गैस है उसका प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक्वस टेंशन को अगर हम मॉइस्ट नाइट्रोजन गैस के प्रेशर से माइनस कर देंगे, मेरे पास है 26.5, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 720 mmHg। तो एक तो मुझे ये गिवन है, दूसरी तरफ मुझे क्या गिवन है V2। क्या मुझे V2 गिवन है? नहीं, क्योंकि मुझे क्या कहा है उसने, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो ये मुझे निकालना है। फिर अब यहां पर T2 कितना गिवन है, T2 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हुआ 273 केल्विन, और P2 कितना गिवन है हमारे पास 760 mmHg गिवन है। तो सिंपल गैस इक्वेशन हम लगाएंगे जनरल बाय अप्लाइंग जनरल गैस इक्वेशन हम यहां अप्लाई कर देंगे। हमारे पास क्या है, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो ये मेरे पास क्या आ गया P1 मेरे पास यहां पर कितना आया है 720 इंटू V1 38 अपॉन T1 कितना है 300 केल्विन है, और यहां मेरे पास V2 मुझे निकालना है। P2 मेरे पास दे रखा है 760, V2 मुझे कैलकुलेट करना है, और T2 आ गया मेरे पास 273। तो मैं अगर यहाँ V2 कैलकुलेट करूं तो मेरे पास कितना आएगा 720 इंटू 38 इंटू 273 अपॉन 760 इंटू 300, और ये कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगा 32.76 ml। आंसर मैंने यहाँ पर दे दिया, आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको। तो मेरे पास कैलकुलेशन के बाद जो है वो इतना आ गया, लेकिन न्यूमेरिकल में ध्यान क्या दिया हमने, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर का लॉ कहाँ एप्लीकेबल है, ये जो एक्वस टेंशन दे रखा था, ये जो मॉइस्ट नाइट्रोजन का प्रेशर दे रखा था, पहले मुझे वहां पर क्या करना है, पॉइंट टू बी नोटेड कि ड्राई गैस का प्रेशर लेना है, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस लेना है। और प्रेशर ऑफ ड्राई गैस निकालने के लिए हमने फर्स्ट एप्लीकेशन डाल्टन्स लॉ की यहाँ अप्लाई की। हमने यहां से मॉइस्ट का जो प्रेशर था माइनस एक्वस टेंशन कर दिया। ये मेरे पास किसका प्रेशर गिवन था, मॉइस्ट नाइट्रोजन का प्रेशर गिवन था, मॉइस्ट नाइट्रोजन, और यहां पर ये क्या है एक्वस टेंशन गिवन था, तो मैंने इसमें से माइनस कर दिया, तो मेरे पास P1 आ गया। यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल आ गया 32.76 ml। वॉल्यूम जो है वो इतने टेम्परेचर जो कि इतना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अब बात करते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल की। तो सेकेंड न्यूमेरिकल को आप रीड करो, क्या लिखा हुआ है 250 ml ऑफ नाइट्रोजन। 250 ml दे रखा है नाइट्रोजन। तो पहले गिवन कंडीशंस को हम ले लेते हैं, पहले देखते हैं 250 ml ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस 250 ml गिवन है, इसका मतलब मुझे वॉल्यूम गिवन है नाइट्रोजन का। 720 mm ऑफ प्रेशर, यानी मुझे प्रेशर भी गिवन है। फिर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के केस में भी मुझे वॉल्यूम गिवन है, और मेरे पास क्या है प्रेशर भी गिवन है। अब वो कहता है पुट टुगेदर इन 1 लीटर फ्लास्क, इसका मतलब मुझे यहाँ पर V2 भी गिवन है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे यहाँ निकालना है प्रेशर। अब प्रेशर किसका निकालना है, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन भी निकालना पड़ेगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी निकालना पड़ेगा। टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। आपने गैस लॉज पढ़े हैं, पिछली वीडियोस मेरी देखी है, उसमें मैंने बॉयल्स लॉ करवाया था। बॉयल्स लॉ में हमने एक रिलेशन किया था क्या, कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है किसी भी गैस का तो क्या होगा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो हमारे पास हम यहां पर क्या अप्लाई करेंगे, बाय अप्लाइंग, सबसे पहले तो बाय अप्लाइंग बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो सबसे पहले हमारे पास नाइट्रोजन का केस है, तो हम पहले नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर यहां से निकाल लेते हैं। फॉर नाइट्रोजन
नाइट्रोजन के केस में P1 देखिए क्या दे रखा है, P1 दे रखा है 720 इंटू वॉल्यूम दे रखा है 250 ml इज इक्वल टू P2 मेरे पास कितना है 1 लीटर, ये तो वॉल्यूम आ गया, P2 मुझे कैलकुलेट करना है, P2 ऑफ ये किसका आ जाएगा नाइट्रोजन का, और यहां पर इंटू वॉल्यूम कितना है 1 लीटर के फ्लास्क में रखा गया है, यानी वॉल्यूम आ गया 1000, कोई दिक्कत नहीं है। P1 मेरे पास मैंने यही मेंशन कर दिया, आप यहां पर भी लिख सकते हो, तो P1 आ गया मेरे पास इतना, V1 आ गया, ये पहले हम बात करें नाइट्रोजन की, तो यहां से जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास P2 जो है वो कितना आ जाएगा 720 इंटू 250 अपॉन 1000, और ये कैलकुलेट करके मेरे पास कितना आया P2 इज इक्वल टू 180 mm, मेरे पास क्या आ गया नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मेरे पास आ गया 180 mm। अब मैं बात करती हूं ऑक्सीजन की। फॉर ऑक्सीजन सेम वॉइल्स लॉ लगाएंगे हम, और वॉइल्स लॉ क्या कहता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब P1 देखिए कितना दे रखा है इन केस ऑफ ऑक्सीजन, P1 दे रखा है 650 और V1 मेरे पास दे रखा है 380, ये देखिए V1 गिवन है 380 ml इज इक्वल टू P2 फॉर ऑक्सीजन हमें निकालना है, और V2 वॉल्यूम जो है 1 लीटर फ्लास्क है, तो वॉल्यूम कितना आ गया 1000। यहां से P2 कैलकुलेट करें अगर हम, तो हमारे पास कितना आ गया 380 अपॉन 1000, और ये कितना आ जाएगा 247 mmHg। ये मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास आया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 247 mmHg, ये मेरे पास आ गया ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में क्या कहा है उसने कि व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। फाइनल प्रेशर इसका मतलब टोटल प्रेशर, इसका मतलब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाना है, तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये जो हमारे पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो पार्शियल प्रेशर्स आए हैं, नाइट्रोजन गैस N2 होता है और ऑक्सीजन O2 है, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ N2 लगा देती हूँ यहाँ पर भी। अब हम इसको जब टोटल करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आया 180 प्लस PO2 कितना आया 247, तो ये कितना आ जाएगा 427 mm जो है ये मेरे पास फाइनल प्रेशर, मतलब इसका आंसर जो है वो कितना आ गया 427 mm। मैंने यहाँ आंसर ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है, आसानी से आप कर सकते हो। तो एक तो हमने क्या किया, एक न्यूमेरिकल में हमने फर्स्ट एप्लीकेशन को अप्लाई किया है जो कि डाल्टन्स लॉ की थी। सेकंड न्यूमेरिकल में हमने जो नॉर्मली जो डाल्टन्स लॉ कहता है कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑल द गैसेस, हमने इसको अप्लाई किया है। अब थर्ड न्यूमेरिकल को हम देखते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल में हम अप्लाई करेंगे इसकी सेकंड एप्लीकेशन को, जिसमें हम पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर न्यूमेरिकल है ये। तो यहां पर क्या गिवन है मुझे, अ नियोन डाई ऑक्सीजन मिक्सचर। इसका मतलब एक जो भी अपरेटस है उसमें नियोन गैस है और डाई ऑक्सीजन यानी O2 है। मिक्सचर कंटेन 70.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन एंड 165 ग्राम ऑफ नियोन, यानी नियोन का भी मास गिवन है। इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इन द सिलेंडर इज 25 बार, इसका मतलब मुझे टोटल प्रेशर भी गिवन है। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द डाई ऑक्सीजन एंड नियोन इन द मिक्सचर। तो इसका मतलब ये पूरे न्यूमेरिकल को पढ़ के हमें क्या पता चल रहा है कि टोटल प्रेशर गिवन है, मुझे पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था कि पार्शियल प्रेशर अगर मुझे किसी गैस का निकालना है, पार्शियल प्रेशर सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। तो इसका मतलब अगर मेरे पास मोल फ्रैक्शन आ जाए, टोटल प्रेशर 25 बार गिवन है, तो मैं आसानी से पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस निकाल सकती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नियोन की। नियोन जो है और एक तरफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है O2, ठीक है। O2 यानी ऑक्सीजन 16 इंटू 2 32 ग्राम आ गया इसका मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम निकालें इसके, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास
गिवन मास हमें यहाँ पर डाइऑक्सीजन का गिवन है 70.6 एंड मॉलिक्यूलर मास कितना है 32। तो मेरे पास कितना आ गया ये 70.6 अपॉन 32 और ये कैलकुलेट करके लगभग 2.21 ये मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए, यानी NO2 मेरे पास कितना आ गया 2.21, ये मैंने निकाल लिया। अब हम बात करते हैं नियोन की। तो नियोन के केस में नियोन का जो मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये, तो एटॉमिक मास इसका कितना है 20 है। मुझे कितना गिवन है ये गिवन मास इज, अगर मैं इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालें अगर हम इसके, तो गिवन मास है मेरे पास 167.5, यहां मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। मॉलिक्यूलर मास कितना है 20, तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा 8.375 के अप्रॉक्स जो है ये आ गया। इसका मतलब मेरे पास ये क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया N नियोन इज इक्वल टू 8.375। अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन जो है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, तो ऑक्सीजन के मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यानी 2.21 अपॉन क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियोन, ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है। अब हमने यहां पर 2.21 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स 2.21 प्लस 8.375, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो लगभग कितना आएगा 0.21 के अप्रॉक्स आ जाएगा, 0.21 के अप्रॉक्स आएगा। और हमें पता है कि टोटल मोल फ्रैक्शन जो है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू यूनिटी, हमेशा 1 के बराबर होता है। इसका मतलब कि अगर हम मोल फ्रैक्शन इसका, अब मोल फ्रैक्शन ये मेरे पास किसका आ गया, ये मेरे पास मोल फ्रैक्शन आया ऑक्सीजन का। तो अगर मैं निकालूं मोल फ्रैक्शन ऑफ नियोन, तो नियोन के मोल फ्रैक्शन की निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जितना मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का है उतना मुझे 1 में से माइनस करना है, 0.21। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 0.79 आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ नियोन, और यहां मेरे पास आ चुका है मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। अब फॉर्मूला लगाकर और हम इसका आंसर निकालते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि अगर मुझे पार्शियल प्रेशर निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका, ऑक्सीजन का अगर मुझे निकालना है, तो ऑक्सीजन के मोल फ्रैक्शन कितने आए हमारे पास 0.21 मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना गिवन है 25, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा 5.25 बार, ये मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आ गया। और अब अगर हम कैलकुलेट करते हैं इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ नियोन गैस, तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, मोल फ्रैक्शन नियोन के हमने क्या निकाले 0.79, और टोटल जो प्रेशर है वो कितना है 25, तो ये कितना आ जाएगा, मैंने यहाँ कैलकुलेट करके लिखा हुआ है 19.75 बार। तो मेरे पास आंसर आ गए क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ नियोन भी हमने कैलकुलेट कर लिया और पार्शियल प्रेशर ऑफ हमने ऑक्सीजन को भी कैलकुलेट कर दिया। सिंपल क्वेश्चन है पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया हुआ है क्या, कि दो गैसेस का मिक्सचर दे रखा है और उनका मास गिवन है, और उस मास की हेल्प से सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका सभी को पता है कि जितना भी मास गिवन है, ये मास मुझे गिवन था डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास, O2 का मॉलिक्यूलर मास आ गया 32, तो हमने उसको डिवाइड किया, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे कि इसके जितने नंबर ऑफ मोल्स है डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, ऑक्सीजन और नियोन के, यानी नियोन के भी हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, और नियोन और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स से जब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास उसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अब हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस आ चुका है, टोटल प्रेशर इज 25 बार, ये गिवन है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास ये भी इधर आंसर आ गया और ये भी आंसर आ गया, यानी हमने इनके पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड नियोन कैलकुलेट कर लिए।
तो 3 न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाया और तीनों न्यूमेरिकल जो है 2 एप्लीकेशन पे बेस्ड थे और एक जो पर्टिकुलर जो मेन जो लॉ है उसके बेस पर न्यूमेरिकल था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।